हमारे सौरमंडल के अंधेरे कोनों और अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपा प्लूटो ग्रह, जो कभी हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह हुआ करता था, इसने लोगों और वैज्ञानिकों की कल्पनाओं में अपनी जगह बना ली थी। सन 1930 में इसकी खोज के बाद से प्लूटो हमारे लिए एक रहस्य बना रहा, लेकिन सन 2015 में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने एक ऐतिहासिक फ्लाईबाय किया और तब हमें प्लूटो की कुछ ऐसी तस्वीरें मिली। वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि प्लूटो पर हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा रहस्यमय चीजें चल रही थीं। न्यू होराइजन ने प्लूटो की डायनामिक और कॉम्प्लेक्स दुनिया का नजारा हमारे सामने पेश कर दिया था, जहां बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक अस्पष्ट और धुंधला एटमॉस्फेयर हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमने प्लूटो को स्टडी किया, एक बहुत ही विचित्र सवाल उभर कर सामने आया। क्या प्लूटो की इस बर्फीली दुनिया में कहीं जीवन छिपा हुआ है? पहली बार देखने पर प्लूटो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये जीवन के लिए बना है। ये बहुत ही ठंडा है, जहाँ का तापमान करीब -225 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये सूरज से बहुत दूर है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी बहुत कम मात्रा में पहुँच पाता है। इतने हालात खराब होने के बावजूद भी हाल ही की कुछ खोजों ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर दिया है। इन खोजों से लगता है कि प्लूटो पर जीवन के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन वो दबे पड़े हैं प्लूटो की जमी हुई सतह के नीचे। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं प्लूटो पर छिपे हुए जीवन की संभावनाओं को। हम उस ग्रह पर कंडीशंस को एग्जामिन करेंगे, साथ ही न्यू होराइजन की कुछ सरप्राइजिंग डिस्कवरीज को भी देखेंगे, जो वहां के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जीवन होने के संकेत देती है। सवाल काफी बड़ा है, क्या प्लूटो इतनी गंभीर परिस्थितियां होने के बावजूद भी जीवन को संजोए बैठा है? प्लूटो पर जीवन की संभावना को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस ड्वार्फ प्लैनेट पर मौजूद परिस्थितियों को समझना होगा। काइपर बेल्ट में मौजूद एक इलाका, जो हमारे सौरमंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून से कहीं आगे है। ये इलाका आइसी बॉडीज से भरा पड़ा है। माना जाता है कि ये बॉडीज हमारे शुरुआती सौरमंडल के अवशेष हैं। प्लूटो भी इसी इलाके में इन्हीं आइसी बॉडीज का ही एक पार्ट है। ये एक बेहद ठंडी और जमी हुई दुनिया है। इसकी सतह मुख्य रूप से नाइट्रोजन आइस की बनी है, जिसमें कुछ ट्रेसेस मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर आइस के मिल जाते हैं। प्लूटो की सतह का तापमान सौरमंडल के कुछ सबसे कम तापमानों में गिना जाता है, जहां एवरेज टेम्परेचर -225 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब है कि अगर प्लूटो पर अगर पानी हुआ भी, तो वो जमा हुआ एकदम ठोस होगा। जिस जीवन को हम जानते हैं, वो जीवन इतने कठोर वातावरण में नहीं पनप सकता। हालांकि हाल ही में हुई खोजें ये इशारा करती हैं कि प्लूटो जितना दिखाई दे रहा है, वो जीवन के लिए उतना कठोर शायद नहीं है। वैज्ञानिकों को यहाँ पर आशा की कुछ किरणें दिखाई दी हैं। नासा के न्यू होराइजन मिशन ने जो सबसे विचित्र खोज की है, वो प्लूटो की सतह के नीचे सब सरफेस ओशंस की मौजूदगी को लेकर है। इस छिपे हुए महासागर की खोज प्लूटो के एक सरफेस फीचर की ऑब्जर्वेशन करने से सामने आई। स्पुतनिक प्लैनेटिया, प्लूटो पर मौजूद दिल के आकार का एक बड़ा सा इलाका। माना जाता है कि ये एरिया नाइट्रोजन और मीथेन की बर्फ से बना हुआ है। ये इलाका एकदम स्मूथ है। 1-2 क्रेटर के अलावा यहाँ कोई गड्ढे दिखाई नहीं देते। ये प्लेन इलाका माना जाता है कि अपने रिसेंट पास्ट में जियोलॉजिकली एक्टिव रहा है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर श्योर हैं कि प्लूटो पर सब सरफेस ओशंस की सहायता से प्लूटो पर उन्हें जो भी फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, वो उन सब को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्लूटो की सतह पर देखी गई लकीरें और क्रैक्स इसकी सतह के नीचे ओशंस में होने वाले एक्सपेंशन की वजह से बने हैं। जब पानी जमता है तो वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस की वजह से फैलता और एक्सपेंड होता है, और यही इफेक्ट हमें प्लूटो की सरफेस पर भी देखने को मिला है। न्यू होराइजन ने प्लूटो की सरफेस पर अमोनिया भी डिटेक्ट किया, जो प्लूटो की सतह के नीचे पानी के समुद्रों की हमारी सोच को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है, क्योंकि अमोनिया किसी एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिससे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट काफी नीचे चला जाता है और वो टेम्परेचर माइनस में जाने पर भी नहीं जमता। अगर प्लूटो पर सब सरफेस ओशंस मौजूद हैं, तो वो जीवन के लिए एक आइडियल जगह हो सकती है। पृथ्वी पर भी हम कई जगहों पर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में
जीवन को पनपते हुए देखते हैं, जैसे कि गहरे समुद्रों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास, जहां के जीव बिना सूरज की रोशनी के केमिकल एनर्जी के सहारे जीवित रहते हैं। ऐसी परिस्थितियां प्लूटो पर भी हो सकती हैं, जहां जीवन उनकी बर्फीली सतह के नीचे कुछ केमिकल रिएक्शंस और जियोथर्मल एनर्जी के सहारे ही पनप रहा हो। जहां तक हमने प्लूटो को समझा है, यहां संभावनाओं का कोई अंत नहीं है। न्यू होराइजन मिशन से एक और आश्चर्यचकित कर देने वाली खोज प्लूटो पर चल रही जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के सबूत थे। फ्लाईबाय से पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि प्लूटो एक ठंडी और खत्म हो चुकी दुनिया है, जहां कोई भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन जो उन्होंने देखा वो एक लैंडस्केप था जो उनकी एक्सपेक्टेशन से एकदम अलग था। प्लूटो की सतह पर अनेकों तरह के भूभाग देखने को मिलते हैं। कुछ बहुत बड़े प्लेन एरियाज हैं, कुछ बड़ी बड़ी चोटियां और पहाड़ हैं, और कहीं पर गहरी घाटियां हैं। लेकिन एक बहुत बड़े दिल के आकार का इलाका, स्पुटनिक प्लैनेटिया, सबसे विचित्र पाया गया। ये इलाका बहुत बड़ा बर्फीला समतल इलाका है जो ज्यादातर नाइट्रोजन आइस से बना हुआ है, और इसकी ऊपरी सतह हाल ही में बनी हुई लगती है। यहाँ पर कुछ ही इम्पैक्ट क्रेटर्स देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि स्पुटनिक प्लैनेटिया की सतह बार बार बन रही है। संभव है कि उस बर्फीली सतह के नीचे मौजूद सब सरफेस ओशन में कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ऐसा हो रहा है। प्लूटो पर जियोलॉजिकल एक्टिविटीज से जुड़े कई और साक्ष्य भी प्लूटो की पहाड़ियों से मिले, जो कि प्राइमरली वाटर आइस की बनी हुई हैं। ये पहाड़ 350 मीटर तक ऊंचे हैं। इतने ऊंचे और बड़े पहाड़ों का मतलब ये है कि प्लूटो की क्रस्ट एक मजबूत और स्थिर वाटर आइस की बनी हुई है, जो इतने मैसिव स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के काबिल है। वाटर आइस के बने पहाड़ और नाइट्रोजन आइस के समतल क्षेत्र प्लूटो पर एक जटिल और एक्टिव जियोलॉजी को दर्शा रही हैं। लेकिन एक सवाल जो वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था वो ये है कि आखिर प्लूटो पर इन एक्टिविटीज को ड्राइव कौन कर रहा था। प्लूटो के कोर में रेडियोएक्टिव डिके की वजह से उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा को एक संभावना के तौर पर देखा गया। जब रेडियोएक्टिव एलिमेंट ब्रेक डाउन होता है तो इसमें से हीट रिलीज होती है, जो इतनी ज्यादा होती है कि सब सरफेस ओशंस और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज को प्लूटो की सतह पर डिराइव कर पाए। एक और विचित्र संभावना क्रायोवोल्केनिज्म या फिर कहें तो आइस वोल्केनोज की है। प्लूटो पर ट्रेडिशनल वोल्केनोज की तरह मोल्टेन रॉक या लावा नहीं निकलता, बल्कि यहाँ के वोल्केनोज पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी चीजों को इरप्ट करते हैं। न्यू होराइजन ने प्लूटो की सरफेस पर बहुत बड़े डोम लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा था, जो कि संभव है कि क्रायोवोल्केनोज हो सकते हैं। और यदि ऐसा है तो ये प्लूटो पर सब सरफेस ओशन होने का एक बहुत बड़ा सबूत होगा। इससे पता चलता है कि सतह के नीचे से लिक्विड वाटर और कुछ केमिकल्स इसकी सतह के ऊपर पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो नई सतह बन रही है और दूसरा सतह के नीचे लिक्विड वाटर की पुष्टि हो रही है। प्लूटो पर एक्टिव जियोलॉजी की खोज होना इस ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को और भी बढ़ा देता है। धरती पर भी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइफ को सपोर्ट करने में एक बड़ा किरदार निभाती हैं। यदि अगर सेम एक्टिविटीज प्लूटो पर भी हो रही हैं, तो जरूर प्लूटो के नीचे जीवन की संभावना बढ़ जाती है। प्लूटो पर सब सरफेस ओशन और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज की खोज से बहुत सवाल भी खड़े होते हैं। क्या इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? इसके उत्तर के लिए हमें जानना होगा कि ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में पृथ्वी पर जीवन की परिस्थिति क्या है। हमारा ग्रह पृथ्वी, जहां बहुत ही एक्सट्रीम और इनहॉस्पिटेबल प्लेसेस पर भी जीवन देखने को मिल जाता है। उदाहरण के लिए डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स उस पूरे इकोसिस्टम का आधार है जहां जीव सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि पृथ्वी की कोर से रिलीज होने वाली एनर्जी से खुद को सपोर्ट करते हैं। ये जीव केमिकल एनर्जी से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसे केमियोसिंथेसिस कहा जाता है, जहां बैक्टीरियाज केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड को एनर्जी में तब्दील कर देते हैं, जो कि इन ऑर्गेनिजम्स के लिए खाने का स्रोत भी है। इसी तरह अंटार्कटिका की बर्फीली चोटियों के नीचे भी जीवन को खोजा जा चुका है। एसिडिक हॉट स्प्रिंग्स और यहाँ तक कि गहराई में मिली चट्टानों में भी जीवन के अंश देखे गए हैं। ये एक्सट्रीमोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर पाते हैं। इससे पता चलता है कि जीवन लगभग हर तरह के वातावरण में खुद को ढाल लेता है और इस तरह ये पृथ्वी पर लगभग हर जगह पाया जाता है।
अगर पृथ्वी पर जीवन इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में पाया जा सकता है तो ये यकीन करना मुश्किल नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही जीवन के अंश प्लूटो पर भी मौजूद हो सकते हैं। यदि प्लूटो पर वाकई एक सब सरफेस ओशन एग्जिस्ट करता है तो ये वहाँ पर जीवन के पनपने का बेहतरीन जरिया हो सकता है। हालांकि ये ओशन बहुत ही ठंडा और अंधेरे से भरा होगा, लेकिन जीवन ऐसे माहौल में ढलने का तरीका निकाल ही लेगा। धरती के एक्सट्रीमोफाइल्स की तरह ही वो भी एनर्जी के लिए केमिकल रिएक्शंस पर ही निर्भर करते होंगे। इसके अलावा प्लूटो पर जो अमोनिया और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मिले हैं उनसे पता चलता है कि प्लूटो पर भी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद हैं। धरती पर अमोनिया अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन में एक अहम किरदार निभाता है, जिससे कि प्रोटीन्स बनते हैं और जो जीवन का आधार होते हैं। यदि ऐसी ही केमिकल प्रोसेसेस प्लूटो पर भी चल रही होंगी तो प्लूटो पर पृथ्वी जैसा जीवन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि प्लूटो पर परिस्थितियां जीवन को सपोर्ट करने लायक जरूर हैं, लेकिन हमें प्लूटो पर अभी तक जीवन के कोई संकेत नहीं मिले हैं। सब सरफेस ओशंस और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के सबूत हैरान करने वाले जरूर हैं, लेकिन ये प्लूटो पर लाइफ के होने का प्रूफ नहीं है। प्लूटो पर जीवन को खोजने के लिए हमें और एक्सप्लोर करना होगा। न्यू हॉराइजन मिशन से हमें प्लूटो के बारे में जो भी पता लगा वो खुलासे वाकई हैरान करने वाले थे। इस मिशन ने प्लूटो को लेकर हमारी समझ को और भी ज्यादा विकसित कर दिया है और कुछ नए सवाल भी हैं जो इस दूर मौजूद दुनिया पर जीवन को लेकर हमारे मन में अक्सर उठते रहते हैं। इन सवालों के उत्तर तलाशने के लिए हमें भविष्य में प्लूटो पर मिशन भेजने पड़ेंगे। प्लूटो को स्टडी करने के लिए अभी एक एग्जिस्टिंग प्रपोजल मौजूद है जो प्लूटो पर एक ऑर्बिटर और एक लैंडर भेजने के बारे में है। ऑर्बिटर से प्लूटो को और भी ज्यादा डिटेल में स्टडी किया जा सकेगा, इसके एटमॉस्फेयर को एनालाइज किया जा सकेगा, सरफेस मैपिंग और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के साइंस को खोजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर लैंडर प्लूटो की सरफेस और सब सरफेस की डायरेक्ट मेजरमेंट्स हमें देगा। ये हमें प्लूटो पर सब सरफेस ओशंस और वहां पर जीवन की संभावनाओं के संकेत देने का काम करेगा। एक और पोटेंशियल मिशन प्लूटो के एटमॉस्फेयर में एक प्रोब भेजकर इसकी सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जा सकता है। इस मिशन में प्लूटो के एटमॉस्फेयर और सरफेस की कॉम्पोजिशन पता करने के लिए एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाएगा। इसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऐसे कंपाउंड्स को खोजने पर जोर दिया जाएगा जो लाइफ को या तो सपोर्ट करते हैं या फिर जीवन की संभावना को दर्शाते हैं। सीधा प्लूटो पर भेजे गए मिशंस के अलावा भविष्य में काइपर बेल्ट को एक्सप्लोर करके हम सौरमंडल के बाहरी किनारों पर जीवन के होने के संकेत खोज सकते हैं। काइपर बेल्ट प्लूटो जैसे कई और भी ड्वार्फ प्लैनेट से भरा पड़ा है। अगर हमें काइपर बेल्ट में कहीं पर भी जीवन के संकेत मिलते हैं तो प्लूटो लाइफ के लिए एक इजी टारगेट है। इसलिए हमें आने वाले कुछ दशकों में प्लूटो पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि न्यू हॉराइजन ने इसके ऐसे कई रहस्यों को हमारे सामने रखा है जिनके जवाब हम आज तक तलाश रहे हैं। दोस्तों, आपके विचार क्या हैं इस विषय पर? क्या प्लूटो पर सही मायनों में जीवन हो सकता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।